वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अचल लाल ने युवाओं संग दौड़ लगाकर रन फॉर विकसित राजस्थान को दिखाई हरी झंडी। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अमर जवान ज्योति से रन फॉर विकसित राजस्थान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रन के माध्यम से विकसित राजस्थान ने संकल्प को मजबूत करके संदेश दिया और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। अरावली में 99 मीटर तक खनन को छूट, पर्यावरण संगठनों का विरोध तेज। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जबकि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से खनन की अनुमति दी है। हालांकि नए खनन पट्टों और लीज पर फिलहाल रोक रहेगी। इस फैसले के बाद राजस्थान में पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताते हुए अरावली को गंभीर खतरा बताया है। बीकानेर के किसानों को यूरिया किल्लत से राहत, 60,000 बैग जल्द पहुंचेंगे। किसानों को यूरिया किल्लत से जल्द राहत मिलने वाली है। बीकानेर जिले के लिए 60,000 यूरिया बैग्स की आपूर्ति तय है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक मदन लाल ने बताया कि अगले 2 दिनों में जिले को HURL कंपनी से 800 मीट्रिक टन यूरिया सप्लाई होगा। इस आपूर्ति से किसान अपनी फसलों को समय पर खाद दे सकेंगे और उत्पादन में सुधार कर पाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से बीकानेर के किसानों को यूरिया की किल्लत के कारण हो रहे संकट से निजात मिलेगी। रेल यात्रियों के किराए में बढ़ोतरी, 26 दिसंबर से लागू होगा नया रेल किराया। रेल यात्रियों के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जो 26 दिसंबर से लागू होगी। रेलवे ने स्पष्ट किया कि 215 किलोमीटर तक की यात्रा को कोई किराया वृद्धि नहीं की गई है। वहीं 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ाया गया है। मेल और एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों में नॉन एसी और एसी वर्ग में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की वृद्धि की गई। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर केवल 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इस बढ़ोतरी से रेलवे को करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। नारायण सेवा संस्थान का विशाल अन्नदान शिविर, 5,000 से अधिक जरूरतमंदों को राहत। नारायण सेवा संस्थान की ओर से विशाल निःशुल्क अन्नदान एवं वस्त्र वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस सेवा अभियान के तहत 5,000 से अधिक जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र वितरित किए गए। शिविर में बड़ी संख्या में करीब असहाय और जरूरतमंद लोगों ने पहुंचकर लाभ लिया। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और समाज के कमजोर वर्ग को सहयोग देना संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है। इस आयोजन से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिली और सामाजिक सरोकार का संदेश दिया गया। मूंगफली, ग्वार किसानों की चांदी। मूंगफली 6,500 और ग्वार 6,000 रुपए क्विंटल। मूंगफली और ग्वार किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। गुजरात में बेमौसम बारिश से मूंगफली की फसल खराब होने के बाद बीकानेर की मूंगफली की मांग देश विदेश में बढ़ गई है। गुजरात के व्यापारी अग्रिम सौदे पूरे करने के लिए बीकानेर मंडियों में पहुंच रहे हैं। इससे एक सप्ताह में मूंगफली के भाव बढ़कर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हो गए हैं, जबकि ग्वार का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। बीकानेर मंडी में इस सीजन में अब तक 80 लाख बोरी मूंगफली की आवक हो चुकी है और उत्पादन बंपर रहने की उम्मीद है। राजस्थान में WDFC के तहत 12 नए रेलवे स्टेशन, 112 करोड़ से सड़क निर्माण। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत बन रहे 12 नए रेलवे स्टेशनों की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए करीब 112 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार किशनगढ़, मारवाड़ जंक्शन, केशवगंज और बनास रेलवे स्टेशनों तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। शेष स्टेशनों तक भी जल्द सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा। इस परियोजना से माल परिवहन को गति मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। DRM ने 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के लिए रेलवे ट्रैक तैयार करने के निर्देश दिए। कोटा मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने बताया कि रेलखंड स्थित केला देवी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ मंडल के वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ पुणे से आए प्रोफेसर भी मौजूद रहे। DRM ने रेलवे ट्रैक को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेनों के संचालन के योग्य बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैक की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और तकनीकी सुधारों पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि भविष्य में हाई स्पीड रेल संचालन को सफल बनाया जा सके। अलवर को नए साल का तोहफा, 50 ई बसें जल्द चालू, 5 से 10 मिनट में मिलेगी सेवा।
अलवर शहर में नए साल से 50 ई बसों के संचालन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सरकारी विभाग बस स्टॉपेज की मरम्मत और पेंटिंग्स का कार्य कर रहा है। बहाला में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण भी शुरू हो गया है। यह सभी कार्य राजस्थान राज्य रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSRDC द्वारा किया जा रहा है। नई ई बस सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को हर 5 से 10 मिनट में बसें उपलब्ध होंगी, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में सुधार होगा। मनरेगा को लेकर जैसलमेर में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर ग्रामीण गरीबों पर हमले का आरोप। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को कमजोर करने के विरोध में रविवार को कांग्रेस ने जैसलमेर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने और ग्रामीण गरीबों के रोजगार के संवैधानिक अधिकार पर हमले का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा गरीबों के लिए जीवन रेखा है और इसे कमजोर करना सीधे तौर पर ग्रामीण गरीबों के हक पर हमला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-G रामजी बिल को दी मंजूरी, नया ग्रामीण रोजगार कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VB-G रामजी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह नया कानूनी ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करने का रास्ता साफ हो चुका है। इस कानून के तहत हर वित्तीय वर्ष में ग्रामीणों को 125 दिन का कानूनी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इससे ग्रामीण रोजगार योजनाओं के तहत काम का भरोसा और मजबूत होगा। इससे पहले संसद ने इस बिल को पारित किया था। फरवरी मार्च में परीक्षाएं, सिलेबस नहीं घटेगा, एग्जाम पैटर्न से मिल सकती है राहत। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और शिक्षकों पर दबाव बढ़ गया है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक हर हाल में सिलेबस पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश ऐसे समय आया है जब शिक्षक लंबे समय से SIR कार्य में व्यस्त हैं। फरवरी मार्च में 10वीं और 12वीं सहित अन्य कक्षाओं की वार्षिक और समान परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। सिलेबस घटाने की मांग के बीच शिक्षा शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगी। हालांकि परीक्षा पैटर्न के जरिए राहत दी जा सकती है। अलवर बहरोड और भिवाड़ी में घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर तक। अलवर बहरोड और भिवाड़ी सहित जिले के कई क्षेत्रों में रविवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दृश्यता घटकर मात्र 50 मीटर तक रह गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। करीब 1 दर्जन ट्रेनों के अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचने की सूचना है। वहीं रोडवेज बस सेवाओं का संचालन भी प्रभावित रहा। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है। डेजर्ट वॉरियर BSF मैराथन में 2854 धावकों ने दिया फिटनेस का संदेश। सीमा सुरक्षा बल की ओर से रविवार को डेजर्ट वॉरियर BSF मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में कुल 2854 धावकों ने भाग लेकर स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल भावना का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ आमजन में स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। जवानों के साथ युवाओं और आम नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैराथन के माध्यम से BSF ने फिट इंडिया और राष्ट्र निर्माण में फिट नागरिकों की अहम भूमिका को रेखांकित किया। MLSU दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बोले, दीक्षांत नई शुरुआत और आजीवन सीखना जरूरी। MLSU के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दीक्षांत केवल एक समापन नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों पर जोर दिया कि ज्ञान की यात्रा जीवन भर चलती रहती है और आजीवन सीखना उनका कर्तव्य है। समारोह में विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षक वर्ग भी मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने प्रमाण पत्र ग्रहण किए और नए अध्याय की शुरुआत के साथ जिम्मेदारी और उत्साह के भाव को अपनाया। 2 साल पूरे होने पर UDH मंत्री खर्रा बोले, नई योजनाओं में नहीं जल्दबाजी। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर UDH मंत्री झबर सिंह खर्रा ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं की घोषणा जल्दबाजी में नहीं की जाएगी। पहले कंसल्टिंग एजेंसी की रिपोर्ट का अध्ययन कर आकलन किया जाएगा कि कौन सी योजनाएं आमजन के लिए अधिक लाभकारी रहेंगी। उसी आधार पर योजनाओं को लागू किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया और सरकार की 2 साल की प्रमुख उपलब्धियों को भी गिनाया। भारत के 7 उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं, शिक्षा व रैंकिंग होगी बूस्ट। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में 2047 तक वैश्विक स्तर पर मजबूत पकड़ बनाने के लक्ष्य के साथ अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने का फैसला किया है। इसी दिशा में देश के 7 उच्च शिक्षण संस्थानों में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
इन प्रयोगशालाओं से विद्यार्थियों को आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक में प्रशिक्षण मिलेगा और कुशल मानव संसाधन तैयार होंगे। इससे भारत की उच्च शिक्षा की वर्ल्ड रैंकिंग में भी सुधार की उम्मीद है। राजस्थान में पहली बार Mi-17 हेलीकॉप्टर से बाघिन जयपुर लाई जाएगी। राजस्थान में पहली बार बाघिन को Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर लाया जाएगा। यह राज्य में टाइगर ट्रांसलोकेशन की ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। वन अधिकारियों के अनुसार बाघिन का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। यह कदम जैव विविधता को और वनों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इस ट्रांसलोकेशन से बाघों की आबादी को संतुलित करने और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने की उम्मीद है। राज्य प्रशासन ने इस प्रक्रिया की निगरानी स्वयं की है। दिव्यांग सशक्तिकरण की मिसाल बना सक्षम का जिला स्तरीय अधिवेशन। दिव्यांगों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला राष्ट्रीय संगठन सक्षम का जिला अधिवेशन नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। अधिवेशन में दिव्यांग सेवा केंद्र के प्रदेश सह संयोजक सुभाष जैन ने अतिथियों और पदाधिकारियों का परिचय कराया। इस आयोजन में दिव्यांगों की समस्याओं और उनके सशक्तिकरण के उपायों पर चर्चा की गई। अधिवेशन ने समुदाय में दिव्यांगों के अधिकारों और सहभागिता को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण मिसाल पेश की। मां चामुंडा देवी पर फूल बंगला झांकी, 4000 लोगों ने अन्नकूट प्रसादी चखी। मां चामुंडा देवी के मंदिर में आयोजित फूल बंगला झांकी ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें करीब 4000 लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। भक्तों की खीर, कढ़ी पकौड़ी, बाजरा और मिक्स वेज जैसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक भोजन की समृद्धता का प्रतीक बना। श्रद्धालुओं ने इस अनूठे अनुभव का आनंद लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। माउंट आबू और आबू रोड मार्ग पर बस हादसा, 17 यात्री घायल हुए। सिरोही जिले के माउंट आबू और आबू रोड मार्ग पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। माउंट आबू से आबू रोड जा रही एक निजी बस वीर बाबा मंदिर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार लगभग 17 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा का ध्यान रखने और सावधानी बरतने की अपील की है। हादसों की वजह से जांचों के लिए प्रशासन ने टीम तैनात कर दी है। जयपुर ज्वेलरी शो में 5000 मीटर चांदी का ताजमहल और हीरे पन्ने के लटकन। जयपुर ज्वेलरी शो इस साल विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार शो में एंटीक और रग्ड ज्वेलरी की झलक देखने को मिल रही है। 5000 मीटर चांदी के तार से बना ताजमहल और पहलगाम हमले से प्रेरित हीरे पन्ने के लटकन ने शौकीनों का ध्यान खींचा। भारतीय गोल्ड और सिल्वर कीमतों के बीच जेमस्टोन ज्वेलरी की लोकप्रियता बढ़ रही है। एग्जीबिटर्स का कहना है आज जेमस्टोन ज्वेलरी और हीरे के प्रोडक्ट हर वर्ग के लोगों पे खास पसंद बन चुके हैं। विश्व ध्यान दिवस पर थार की बेटियों ने धोरों पर साधना कर दिया शांति संदेश। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर रविवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में अनोखा दृश्य देखने को मिला। थार की बेटियों ने महाबार के रेतीले धोरों पर बैठकर ध्यान कर शांति, चेतना और आत्मचिंतन का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को ध्यान के महत्व के प्रति जागरूक करना रहा। योग सेवक दिलीप कुमार तिवारी ने छात्राओं को ध्यान का अभ्यास कराया। इस दौरान छात्राओं ने अर्ध पद्मासन में बैठकर करीब 30 मिनट तक ध्यान किया और मानसिक शांति का अनुभव किया। HDFC डेबिट कार्ड लाउंज एक्सेस में बदलाव, जनवरी से डिजिटल वाउचर जरूरी। HDFC बैंक ने अपने डेबिट कार्ड लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में बड़ा बदलाव किया है। 10 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार एयरपोर्ट लाउंज में एंट्री के लिए अब सिर्फ डेबिट कार्ड स्वाइप करना पर्याप्त नहीं होगा। ग्राहकों को डिजिटल वाउचर दिखाना अनिवार्य होगा। बैंक के अनुसार यह कदम लाउंज एक्सेस प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने डिजिटल वाउचर समय पर सुनिश्चित करें। अंडर 19 एशिया कप फाइनल, पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराया। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 191 रनों से हराया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने अपना दूसरा अंडर 19 एशिया कप खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम ने अच्छी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की मजबूत बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी ने मैच में दबदबा बनाए रखा। इस जीत के बाद पाकिस्तान की युवा टीम ने एशियाई क्रिकेट में अपनी ताकत का संदेश दिया और फाइनल मुकाबले में शानदार खेल का प्रदर्शन किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।